भागवत का सृष्टि वर्णन है और परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी, क्योंकि 7 दिवस के अंतर्गत तो मृत्यु होनी है और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जब सुखदेव जी ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो उनके 4 मुख हो गए, क्योंकि चारों तरफ क्या था? ख कहते हैं शून्य को, केवल अंधेरा ही अंधेरा। अब वो विचारने लगे, क्या मैं ही हूं? मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं है, तो करता अहम अकर्ता अहम, मैं ही करता हूं, मैं ही बड़ा हूं। पहले तो जो कमल की जो नाल थी उसके अंत तक जाने का भी प्रयास करने लगे, परंतु विफल रहे। न आदि न अंत। कहते हैं अंत तो गत्वा, जब कई हजार वर्षों तक वो मूल खोजने लगे कि ये कमल उत्पन्न हुआ तो हुआ कहां से हुआ, इस पुष्प से हुआ या कहीं और से, और वो जाकर के पहुंच गए क्षीर सागर में विष्णु जी के समीप। बोलिए श्री नारायण भगवान के। अब देखो द्वंद्व, अकेला आदमी कैसा होता है? सुखी होता है। लेकिन अब ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु जी को, अब द्वंद्व पैदा हो गया। जहां भी 2 लोग होंगे वहां पे क्या होगा? द्वंद्व होगा ही होगा। जैसे एक बार दत्तात्रेय जी अवधूत जो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि समीप एक कुटिया में एक कन्या धान कूट रही थी। देखिए किसी ने धान कैसे कूटे जाते हैं? विवाह में ही आते हैं काम, उखल मुन जब होता है। बाकी जब धान जब कूट रही थी वो कन्या, तो उसकी जो चूड़ियां थी उनके घर्षण से खनक उत्पन्न हुई, एक शब्द उत्पन्न हुआ, क्योंकि जहां 2 होंगे वहां पे शब्द उत्पन्न होगा ही होगा। और जब उसकी दृष्टि पड़ी उस अवधूत पर और उसने सोचा विचारा, ये बेचारे समाधि में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, इनका ये एकांत भंग ना हो, तो उस धान कूटती हुई कन्या ने एक चूड़ी उतार कर रख दी और उसी को उस समय दत्तात्रेय ने गुरु बना लिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस कन्या ने ये ज्ञान दिया कि जहां पर द्वंद्व होगा वहां पर क्या होगा? युद्ध ही युद्ध होगा। मैं बड़ा है ना? जैसे यदि वहां तो केवल द्वंद्व ही होता है, क्योंकि भगवान ने जब पंच महाभूतों का ये शरीर बनाया तो इसमें अहम था, बिना अहम के कुछ नहीं है। देखो स्वाभिमान तक रहे तो उचित है, लेकिन यदि वो स्वाभिमान अभिमान में तब्दील हो जाए तो वो अनुचित है। तो ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ और वो दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं। तो कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई और प्राकट्य हुआ एक शिला का, और वो शिला उत्तरोत्तर क्रम से आकाश में बढ़ती गई और पाताल में धंसती गई। न आदि न अंत, और आकाशवाणी के माध्यम से शब्द हुआ, जो इसका आदि और इसका अंत खोज लाएगा वास्तविकता में वही बड़ा माना जाएगा।